ट्रांजिट। देखिए, किसी भी कुंडली के अंदर ये चीज़ बड़ी फिक्स्ड होती है कि हमेशा जो कुंडली है, एक तो होती है बर्थ चार्ट, यानी कि प्लैनेट्स की वो पोजीशन जो आपके बर्थ के समय थी, और ट्रांजिट होता है प्लैनेट्स की वो पोजीशन जो आज है। क्योंकि प्लैनेट्स तो वहाँ पे रुके नहीं, वो तो मूव कर रहे हैं। लेकिन जो प्लैनेट्स की आज पोजीशन है, ये भी आपको कहीं न कहीं अफ़ेक्ट कर रही होती है। क्या इफ़ेक्ट कर रही है, कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, ट्रांज़िट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम मून साइन एज़ वेल एज़ लगन राशि, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दें। क्यों? आज तक आपने जितने भी ट्रांज़िट देखे होंगे, मोस्टली आपने मून साइन पे देखे होंगे। उसका रीज़न ये है कि जिन टेक्स्ट्स में एस्ट्रोलॉजी का वर्णन किया गया है, उन टेक्स्ट्स के अंदर क्लियरली ये स्टेट किया गया है कि ट्रांजिट आप सिर्फ और सिर्फ मून साइन से देखें। असेंडेंट से क्यों देखने के लिए मना किया गया है और क्या फ़र्क होता है दोनों में, ये समझेंगे। असेंडेंट आपको बताता है एक्सटर्नल क्या चल रहा है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, आपके लिए कोई ग्रोथ होगी नहीं होगी, ये असेंडेंट बताएगा। जो मून साइन है वो आपको ये बताएगा कि एज एन इंडिविजुअल आपका दिमाग कितना स्टेबल रहने वाला है इस ट्रांजिट में, कितना आप सही सोचने वाले हो, या विनाश काले विपरीत बुद्धि का समय आ चुका है। सिंपल। अब हमें मेन फोकस मून साइन पर रखने के लिए इसलिए कहा गया था कि अगर इंसान का माइंड स्टेबल रहता है, तो हर स्थिति में, हर प्रॉब्लम के अंदर इंसान खुद को बाहर निकाल सकता है। अगर माइंड ही स्टेबल नहीं है, तो आप खुद को बाहर कैसे निकालोगे? खुद को सँभालोगे कैसे? सिंपल आंसर मिल गया। पर आपको अगर एक्सटर्नल अपॉर्च्युनिटीज़ भी समझनी है, तो आपको ट्रांज़िट असेंडेंट वाला भी देखना चाहिए। और असेंडेंट वाले ट्रांज़िट के लिए अगर आप वो देखना चाहते होंगे, तो नीचे कमेंट डाउन कर देना असेंडेंट, तो मैं उस पर भी वीडियो डाल दूँगा। आज की जो वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है मून के साइन के अकॉर्डिंग। देखिए, सबसे पहला साइन जो हमारे पास आता है, वो है एरीज़। अब जो एरीज़ साइन है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये समझिए। ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस साइन वालों के ना पहले से ही शनिदेव टेस्ट लेने शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इनकी तो साढ़े साथी शुरू हो चुकी है। जब शनिदेव टेस्ट ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन बहुत आने वाली है, टेंस माहौल होने वाला है। और ओवरऑल अगर आप लाइफ में देखें, तो जहाँ-जहाँ पर डेट है, जहाँ-जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंसेस की, उन सारी जगहों पर आपको थोड़ा-सा सिस्टम सँभाल के चलना पड़ेगा। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है कि जो पैसे हैं आपके पास, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें कहीं सँभालना शुरू करिए। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फालतू के लोन्स लेने बंद कर दीजिए, क्योंकि शनिदेव कहीं न कहीं लिक्विडिटी ऑफ मनी पर सबसे पहले हिट करते हैं। जैसे ही आपकी जेब में पैसे होने कम शुरू हुए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरना शुरू हो जाता है। और जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल हिलना शुरू हुआ, तो समझ लीजिए शनिदेव आ चुके हैं और शनिदेव ने अपने टेस्ट शुरू कर दिए हैं। ये तो हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है कि आप अपनी फैमिली से कहीं न कहीं डिस्टेंट फ़ील कर रहे होंगे। आप कहीं न कहीं उनसे बहुत एक गैप पे फ़ील कर रहे होंगे आप। और वो गैप का जो सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन ये है कि आप खुद को कहीं न कहीं सँभालना शुरू करिए। अकेले टाइम स्पेंड करना शुरू करिए, अकेले खुद को सँभालना शुरू करिए, क्योंकि ये जो पीरियड है, ये पीरियड है कि आप खुद को इम्प्रूव करें। बहुत टाइम हो चुका है कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। अब कोई पीरियड आया है कि जिसमें आपने अपने लिए कुछ करना है। सब कुछ यहाँ पर अपने पर्सपेक्टिव से देखिए। मैं जानता हूँ सुनने में ये बात बहुत ही ज़्यादा आपको सेल्फिश लग रही होगी, लेकिन ऐसी बात है नहीं। आपको खुद को सही ट्रैक पर सही तरीके से खड़ा करना है,
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टफ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपका मून साइन टॉरस बन जाता है, देखिए टॉरस साइन वालों के लिए ये जो स्टेट है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि टॉरस साइन वालों को तो अब आउटपुट मिलना शुरू होगा लाइफ में। उनको अब वो ग्रोथ मिलनी शुरू होगी जिसकी उन्होंने पता नहीं कितनी मुद्दतें इंतज़ार कर लिया है, बहुत धक्के खा लिए हैं जिसके लिए, और अब जाकर वो चीज़ फल देना शुरू करेगी। आपको अच्छे आउटपुट मिलना स्टार्ट होंगे। कहीं न कहीं आपके लिए चीज़ें बहुत, बहुत पॉज़िटिव होना स्टार्ट होंगी। कोई जो चीज़ थी जिसका आप बड़े लंबे टाइम से, बड़े लंबे अरसे से वेट कर रहे थे कि ये चीज़ मेरे हक में आ जाए, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी हो, चाहे वो कोई शादी हो, कुछ भी हो सकता है वो चीज़ अब होने वाली है और आपको बहुत अच्छी और उम्दा रिज़ल्ट्स देने वाली है। साइड बाय साइड ये समझिए कि आपका जो माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा लगा रहने वाला है अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके जो सारे नोन हैं, उनके साथ आपका माइंड कहीं न कहीं घूमा रहेगा। आपका वैसे तो जो जैसे हम लोग कहें ना, माइंड अगर 100% है, तो 60% आउटपुट में लगा हुआ है, 40% फ्रेंड्स में लगा हुआ है। यहीं पे माइंड सारा घूम रखा है आपका और यहीं पर से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होएगी। क्या होगा जब आप किसी को एक्सेसिव अटेंशन दे देते हो, तो सामने वाला क्या करता है? बेवकूफ़ बनाता है। उसको लगता है कि हमें इसे फॉर ग्रांटेड उठाना है। तो ये एक चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिए। वैसे ओवरऑल मैं कहूँ तो ये ट्रांज़िट आपके लिए अच्छी खबरें ही लेकर आ रहा है। बस थोड़ा ये देख लीजिएगा कि जिस इंसान को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस इंसान को आप लाइफ़ में ला रहे हो, वो इंसान सही है या नहीं? और आपके कई पुराने दोस्तों के फेसेस से भी पर्दा उठने वाला है। जो एक्चुअल में दोस्त नहीं थे, बैकस्टैबर्स थे, वो आपके सामने आने वाले हैं। शनिदेव आ रहे हैं, इंसाफ होएगा ही होएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपका मून साइन जेमिनी बनता है। देखिए जेमिनी के 10th हाउस में शनिदेव थे। तो यहाँ पर ना समझना ये है कि जब भी कोई प्लैनेट आपके 10th हाउस से लिंक कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली करियर को तो पुश करेगा ही करेगा। अब जो रेवती नक्षत्र है, ये नक्षत्र है मरकुरी का स्वयं। तो 10th हाउस के अंदर अब एनालिटिकल काम आने वाले हैं आपके पास। अब आपके पास वो काम आने वाले हैं जो आप एक्चुअल में एन्जॉय करोगे। अभी तक तो जो भी चीज़ें चल रही थी, बस चल रही थी। अब काम में एन्जॉयमेंट आने वाली है। अब काम में ना एक जो होती है सैटिस्फैक्शन, वो आने वाली है। आपको ये फ़ील होगा कि चीज़ें वो आ रही हैं जो मुझे एक्चुअल में जेन्युइनली पसंद थी और मैं ये चीज़ें करने के लिए बहुत टाइम से वेट भी कर रहा था या कर रही थी। आपने एज़ एन इंडिविजुअल क्या करना है? किसी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो कलीग्स हैं आपके, जो आपके मुँह पे बहुत मीठे बन रहे थे और पीछे आपको बैकस्टैबिंग कर रहे थे, उनके ऊपर से भी पर्दा उठने वाला है। साइड बाय साइड आप ये भी समझ लीजिए कि मेहनत का तो पीरियड है ही है ये, पर काम इतनी पसंद का होने वाला है कि मेहनत जितनी मर्ज़ी करा लो, आपको मज़ा ही आने वाला है। और जेमिनी के अंदर जितनी एनर्जी होती है ना, उतनी एनर्जी शायद ही किसी और साइन में हो। क्योंकि बुध देव एक बच्चे की तरह हैं। वो एनर्जी के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जी होती है उनके अंदर। तो हमने यहाँ पर यही समझना है कि जो भी ट्रेट आपके पास आ रहा है, जो भी काम आएगा, जो भी चीज़ आएगी, उसको डाउट मत करना। कई बार होता है ना कि कहीं न कहीं राहु देव की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, आप डाउट करने बैठ जाते हो। डाउट नहीं करना है। शांति से जो अपॉर्च्युनिटी आई, जो चीज़ आई, उसके ऊपर धावा बोलो, उसको पूरा का पूरा कैश इन करने की कोशिश करो। कैश इन का मतलब है यूटिलाइज़ करने की कोशिश करो। वो लॉन्ग रन में बहुत कुछ देने वाली है आपको। देखिए, अब अगर आपका मून साइन जेमिनी की जगह कैंसर हो जाता है, तो ये समझने वाली बात है कि जो कैंसर है, वो चंद्रमा देवता का अपना साइन है और साइड बाय साइड यहाँ पर शनि देव आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा डिनोट कर रहे हैं इस ट्रांज़िट के अंदर। तो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव चीज़ें नहीं होने वाली हैं।
क्योंकि शनिदेव और चंद्रमा देवता की वैसे ही कोई बहुत खास नहीं बनती। मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें हैं जिनके रिजल्ट्स की आपको बड़ी वेट थी, जिनके रिजल्ट्स आपको बहुत चाहिए थे, हो सकता है कि अगर आपने उस पे अच्छी मेहनत करी हो तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि किस्मत ऑटोमैटिकली बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाने वाली है। मेहनत करी होगी तो फल मिल जाएगा, मेहनत नहीं करी होगी तो हो सकता है रिजल्ट डिले हो जाए। बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, ऐसे वाला ये देवगुरु बृहस्पति नहीं आए हैं, ये कोई और अच्छा प्लैनेट नहीं आया है, ये शनिदेव ही आए हैं और भाग्य के घर के अंदर शनिदेव बहुत ज़्यादा अमेज़िंग रिज़ल्ट्स नहीं देते होते हैं, टू बी रियली क्लियर। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये भी समझना है कि ये जो नक्षत्र है ना, ये रेवती है। रेवती नक्षत्र के लॉर्ड हैं बुधदेव। बुधदेव बहुत एनालिटिकल प्लैनेट है और इंस्टेबिलिटी के कारक भी हैं, क्लियरली बता दो। तो कहीं न कहीं अनवांटेड चेंजेस भी दिख रहे हैं इस पीरियड के अंदर। नेगेटिव नहीं होंगे वो, लॉन्ग रन में पॉजिटिव ही होंगे, लेकिन अनवांटेड होंगे। हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ बहुत अच्छी और स्मूथ लग रही थी, लेकिन एक स्टेप ऊपर जाने के लिए कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे ही ना, कुछ ना कुछ तो बदलाव आएँगे, कुछ ना कुछ तो नई चीज़ें आएँगी लाइफ में और वो चीज़ें आपके पास अब आने वाली हैं। साइड बाय साइड जो ये नक्षत्र है एनालिसिस का। तो अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो ऑटोमैटिकली बहुत ज़्यादा दिमाग घूमने वाला है। कहीं न कहीं एनालिसिस के अंदर जाने वाला है। आप अपने कुछ पुराने डिसीजंस को जज करने वाले हो। आपको ये लगेगा कि शायद आप केपेबल इनफ नहीं थे या आप सही ही नहीं थे उन डिसीजंस के साथ। लेकिन सिर्फ जज करना है, खुद को रोकना नहीं है, डिसीजन सारे ही सही थे। क्योंकि आपने ये भी समझना है कि जो चेंजेस रिक्वायर्ड है ना, वो आपके हाथ से बाहर है। वो चेंजेस ऑटोमैटिकली हो जाएँगे। आप ओवरथिंक करके ना तो उन चेंजेस को रोक सकते हो, ना आप नए चेंजेस को पैदा कर सकते हो। जो होना है वो हो ही जाना है, क्योंकि ये वाला पीरियड ही आपका ऐसा है, फेज़ है, कटते हुए कट ही जाएगा। बहुत ज़्यादा वर्कलोड, ओवरलोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपका मून साइन लियो है, तो ये समझ लीजिए कि ना थोड़ा-सा हेल्थ वाइज़ थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक पीरियड रहने वाला है। कहीं न कहीं स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई चलते आ ही रहे थे, अभी भी थोड़े से हाई ही रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन सारे स्ट्रेस लेवल्स डाउन हो जाएँगे या ठीक हो जाएँगे। ये हो जाएगा कि आप स्ट्रेस झेल रहे थे और झेलने की क्षमता उस लेवल की स्ट्रेस के लिए बन गई थी, थोड़ी-सी अब हायर जाएगी। और उसके लिए भी बनेगी, पर लॉन्ग रन में ये आपको बहुत रॉक सॉलिड बना रहा है उन चीज़ों को फेस करने के लिए जो चीज़ें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाता। साइड बाय साइड ये भी समझिए कि जो ये नक्षत्र है बुधदेव का। बुधदेव और सूर्यदेव की बड़ी अच्छी मित्रता है और बुधदेव और शनिदेव की बड़ी अच्छी मित्रता है। इसलिए हम बुधदेव को डिप्लोमेसी के गॉड भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 एंटी पार्टीज़ के साथ बड़ी अच्छी बॉन्ड बना कर रखी हुई है। आपने ये भी समझना है कि आपके साथ कोई भी ऑफ़िस में, फैमिली में, कोई भी इंसान कहीं पर भी कुछ भी गलत करे, आपने लड़ाई नहीं करनी, डिप्लोमेसी बना कर रखनी है। कुछ चेंजेस होंगे लाइफ़ के अंदर, कुछ फेर-बदल होंगे, हेल्थ वाइज़ में कुछ इश्यूज़ आएँगे, लेकिन लड़ाई नहीं करनी है। गुस्से पर एक काबू रखना है। मैं जानता हूँ बड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है, बट डिप्लोमेसी से चलोगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, फ़ेज़ है, निकल ही जाना है, निकल ही जाएगा। बहुत ज़्यादा लड़ाई पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्गो। अगर आपका मून साइन वर्गो है, तो ये समझ लीजिए कि गोल्डन पीरियड आ चुका है। आप कोई पार्टनरशिप देख रहे थे, हो सकती है। आप कोई शादी देख रहे थे, हो सकती है। और शादी के अंदर भी चांसेस बहुत अच्छे ये हैं कि अगर आपके पास ऑपोजिट जेंडर का कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ हो सकती है। वो इंसान आपको कोई बहुत टाइम से लाइक करता होगा या आप उसे लाइक करते होंगे और अब कन्फेशन ऑफ फीलिंग्स होने वाला है। अब बातें बड़ी क्लियर कट निकलने वाली हैं, क्योंकि अब चेंज का पीरियड आ चुका। ऊपर से शनिदेव बैठे ऐसे घर के अंदर हैं जो उन्हें बड़ा पसंद है।
जिस घर में वो कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, उच्च के हो जाते हैं ना? तो ये समझना है आपने कि शनिदेव यहाँ पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाले हैं और आप थोड़ा-सा वेट करो, आपको बहुत पॉज़िटिव साइड पर सब कुछ दिखने वाला है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ना कि जब इंसान का अच्छा वक़्त भी चल रहा होता है ना, तो इंसान ना कभी भी ये ना भूले कि वो उसकी रूट्स कहाँ पर है। बहुत ज़्यादा अगर आप अपना हेड को हाई कर लोगे, हेड हेल्ड हाई कहते हैं ना जिसको, वो अगर आप कर लोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। सिर ऊँचा नहीं करना है, ठीक है? सोच ऊँची रखनी है, सिर ऊँचा नहीं करना है, अकड़ना नहीं है मतलब। अकड़ना नहीं है किसी के भी आगे, ठीक है? डाउन टू अर्थ ही रहना है। चाहे टाइम पॉज़िटिव निकले, चाहे टाइम नेगेटिव निकले, इस चीज़ का बस एक ध्यान रखिए, बाकी ये फ़ेज़ बहुत, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिब्रा साइन। देखिए लिब्रा वालों के लिए थोड़ा-सा सँभल के चलने वाला वक़्त है, पंगे नहीं लेने हैं। रीज़न क्या है कि कोई भी दुश्मन ना सारे आपके जो आपसे जेलसी करते हैं, आपको बहुत नेगेटिव तरीके से देखते हैं, सारे घात लगाए खड़े हैं, ठीक है? सारे के सारे घात लगाए खड़े हैं। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे, कोई भी इंसान आप पे अटैक कर सकता है और वो अटैक जो वो करेंगे, उस अटैक का जो मेजर रीज़न होने वाला है ना, वो ये है कि उनको ना आपसे अपनी कोई पुरानी रंजिश पूरी करनी है और आप उस पंगे में अगर आप भी घुसोगे ना, तो वो आपके लिए बड़ा मेंटली स्ट्रेसफुल और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। वो टाइम आपको यूटिलाइज़ करना है बहुत अच्छी जगहों पर, बहुत अच्छे लाइफ़ के फ़ेज़ेस पर, अपनी ग्रोथ पर। देखिए, अपनी ग्रोथ से बड़ा कोई रिवेंज नहीं है। सामने वाला जो मर्ज़ी बकवास कर रहा हो, जो मर्ज़ी आपके साथ पंगा ले, जो मर्ज़ी आपको सुनाए, जो मर्ज़ी बोले, आपके लिए अपनी ग्रोथ से बड़ा कोई रिवेंज नहीं है। तो आपने उस इंसान से लड़ना नहीं है। जो मर्ज़ी हो रहा है, होने दो, नहीं हो रहा, नहीं होने दो। उसको इग्नोर मारना आपको सीखना पड़ेगा। उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर आप अड़े रहोगे ना वहीं पर, उसी एक फ़ेज़ पर, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत आने वाली है। आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होने वाला है ये पूरा फ़ेज़। तो आपने एज़ एन इंडिविजुअल क्या करना है कि कोई लड़ाई ले रहा है, शांत हो जाओ, पीछे हटो। कोई आपको उल्टा-सीधा बोल रहा है, शांत हो जाओ, पीछे हटो। बदला ऑटोमैटिकली शनिदेव ले लेंगे और इसी फ़ेज़ में ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, इसी फ़ेज़ में ले लेंगे। लेकिन आपने अपने एंड से गुस्से में आके, तैश में आके कोई गलत कदम नहीं उठाना है। साइड बाय साइड मैं ये कहूँगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा मौका है, निकल सकते हैं एग्ज़ाम्स। ये भी ध्यान रखिए कि एनालिटिकल रीज़निंग जो सेक्शन होएगा उसके अंदर आप काफ़ी अच्छे स्कोर्स ला सकते हो। उस सेक्शन के अंदर आप कहीं न कहीं जो भी एनालिटिकल एंगल होएगा आपके एग्ज़ाम के अंदर, वहाँ पर आपके स्कोर्स बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं। साइड बाय साइड मैं ये भी कहूँगा कि एज़ एन इंडिविजुअल आप अपने एंड से किसी भी जो फ़ेज़ है, सामने वाले का कोई भी अगर ऐसा है ना कि स्ट्रेसफुल फ़ेज़ चल रहा है, कुछ और चल रहा है, तो उसकी बेइज़्ज़ती नहीं करनी। कई बार होता है हम 4 दोस्त बैठे हैं, ऐसे ही आपस में हँसी-मज़ाक चल रहा है, सामने वाले की बेइज़्ज़ती कर दी, कुछ और बोल दिया, ये नहीं करना है आपने। ये करोगे तो ये भी आपके साथ गलत कर्मों में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपका साइन स्कॉर्पियो हो जाता है, देखिए नया लव मिलने के चांसेस तो हैं, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं दिखेगा। वो कहीं न कहीं शॉर्ट लिव्ड सा ही चलेगा। अनलेस एंड अनटिल सामने वाले की कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मेजॉरिटी केसेस में शॉर्ट लिव्ड सा ही चलेगा। साइड बाय साइड ये भी समझ लीजिए कि जो स्कॉर्पियो साइन है ना, स्कॉर्पियो साइन वैसे भी लाइफ में बड़ी स्ट्रगल्स फेस करता है। तो आपके साथ क्या होने वाला है कि जैसे आपकी कुंडली है, ये कुंडली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहने वाली। इसमें उतार-चढ़ाव, ऊपर-नीचे आने वाले हैं। कहीं न कहीं स्ट्रेस और टेंशन्स घर पे हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ थोड़े बनने वाले हैं, मनमुटाव होने वाला है और ये फ़ेज़ ऐसा ही चलने वाला है पूरा। लेकिन ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ना, ये आपको दूर करने की जगह उल्टा पास लाएँगी। कहीं न कहीं आपके अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर आएँगी।
तो लॉन्ग रन में चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं। साइड बाय साइड ये भी समझ लीजिए कि ये जो फ़ेज़ है ना, ये फ़ेज़ है कि अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप खुद हो, तो आप दोनों ही एक-दूसरे से थोड़ा दूर रहना स्टार्ट करने वाले हो। वो चाहे आप फिज़िकली कर लो, चाहे आप इमोशनली कर लो, थोड़ा-सा एक डिस्टेंस दिखने वाला है। लेकिन ये डिस्टेंस भी ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, उनकी भी, आपकी भी। और ये दोनों ही तरफ बहुत अच्छी और स्मूथ ग्रोथ लेकर ही आएगा। साइड बाय साइड ये भी समझना है कि जो ये फ़ेज़ है ना शनिदेव के ट्रांज़िट का, ये फ़ेज़ आया क्यों है? ये आपको टॉर्चर करने नहीं आया, या आपको तंग करने भी नहीं आया। ये बेसिकली सिर्फ़ एक रीज़न से आया है, ताकि आपको हर एक चीज़ का महत्व दिखा सके। आपको हर एक चीज़ के अंदर जो भी आपको चीज़ें मिली हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ हैं, वो चीज़ें आपको कैसे सँभालेंगी और लॉन्ग टर्म में आपको कैसे ग्रोथ देंगी, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझा सके। बस, यहाँ पे कुछ स्किल्स भी गेन होंगे, कहीं न कहीं नई इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, ठीक है? जो इनिशियली शायद हो सकता है कि आपको उतनी सही ना लगें, पर लॉन्ग रन में बहुत अच्छी लगेगी। इन्वेस्टमेंट्स, स्किल्स, स्टेबिलिटी, ये तीनों ही चीज़ें इस फ़ेज़ के बाद आपको क्लियरली दिखनी शुरू होएँगी। इस फ़ेज़ में शायद उतनी अच्छे से समझ ना आए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो की जगह सजिटेरियस हो जाता है। सजिटेरियस मून साइन वालों के लिए ये फ़ेज़ ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट्स बड़ी करने का मन करेगा। लाइफ़ को ग्रो करने का भी मन करेगा। कहीं न कहीं उठने का भी मन करेगा। और आप ये सब चीज़ें कर भी पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझिए कि शनिदेव कहीं न कहीं स्ट्रेसफुल इम्पैक्ट रखने वाले हैं आपके ऊपर, स्ट्रेस देने वाले हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा डिसिप्लिन्ड रूटीन फ़ॉलो करना शुरू कर दो रोज़ का, काम करना, बाहर जाना, अंदर आना, सब कुछ ये स्टार्ट कर दो, तो माइंड स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। माइंड ना क्लियर होना शुरू हो जाएगा। आप अपने डिसीज़न्स अपने ढंग से, अपनी स्टेबिलिटी से ले पाओगे। और आप जो मर्ज़ी कर लो, आप अपने जो डिसीजंस हैं, उन्हें ना आप फ़ोर्स नहीं कर सकते सामने वाले के ऊपर। तो सामने वाला अगर आपकी बात, आपका पॉइंट समझ नहीं रहा है ना, तो उसको थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दो, वो थोड़े टाइम बाद खुद समझते हुए आपके पास आ जाएगा और कहेगा कि आप ही सही थे। ये बात आप समझ लीजिए। साइड बाय साइड प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत अच्छा फ़ेज़ रहने वाला है ये। कहीं आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो रियल एस्टेट के अंदर, कुछ और करना चाहते हो, तो वो कहीं न कहीं हो सकती है और होती हुई दिख भी रही है। कोई अगर आपका कोई प्रॉपर्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम फँसी हुई थी, कोई और चीज़ थी, तो चांसेस है कि वो भी क्लियर आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न बन जाता है। देखिए कैप्रिकॉर्न मून साइन वालों के लिए ये जो फ़ेज़ है, ये है प्रोफ़ेशनल ग्रोथ का। ये है प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट का, प्रोफ़ेशनल फ़ोकस का। देखिए शनिदेव आपको वो ग्रोथ, वो फ़ोकस देना चाहते हैं। देखिए अगर आप किसी प्रोफ़ेशन में थे और आपकी क्लाइंट के साथ डीलिंग उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही है, या अपने बॉस के साथ डीलिंग उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही है, या कोई बॉस के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, हो सकता है वो बॉस का ट्रांसफ़र हो जाए या आपकी और उस बॉस की बॉन्ड सुधर जाए। ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, ये आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ पुश करेंगे। कंडीशन सिर्फ़ इतनी सी है कि आपने अपने क्लाइंट्स के साथ जो भी आपकी बॉन्ड चलती है, उस उनको जो भी प्रॉमिसेस करी हैं, वो डिलीवर करनी है। वो डिलीवर करनी ही करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने अपने एंड से सामने वाले को जो भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही पिच करना है। देखो प्रॉमिसेस तो डिलीवर करनी ही करनी है, प्रोडक्ट भी गलत पिच नहीं करना, ये भी याद रखना है। प्रोडक्ट के अंदर उतना दम नहीं है और आप वही प्रोडक्ट पिच करी जा रहे हो बहुत दमदार बनाकर, मत करना ये। मैं जानता हूँ सेल्स के अंदर बहुत हाई रिक्वायरमेंट है, लेकिन शनिदेव आप ही का कर्म काउंट कर रहे हैं, सामने वाले का नहीं करेंगे। आप आज अपनी जो एक टारगेट है, टारगेट तो शायद आप अचीव कर लो, पर शनिदेव का टारगेट अगर हिट हो गया ना, तो वो बड़ा रिवर्सल मारता है। तो ये देख लेना कि जो भी चीज़ है ना, वो उसको क्लियरली समझा देना कि ये चीज़ है। हाँ,
आपको ये लग सकता है कि मैं समझाऊँगा तो शायद ये प्रोडक्ट खरीदे ना, लेकिन उल्टा वो आपसे कोई और प्रोडक्ट खरीद लेगा या क्या पता वो ही खरीद ले, आपकी ट्रुथफुलनेस देख के, आपकी ऑनेस्टी देख के। ये बात पर बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपका मून साइन एक्वेरियस हो जाता है, देखिए साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अब शनिदेव कहीं ना कहीं थोड़ी ढील आपको देना शुरू कर देंगे। आपके लिए बड़ा ही जो स्ट्रेस है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा और चीज़ें एक पॉजिटिव साइड पर टिल्ट होना शुरू हो जाएंगी। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर शनिदेव थोड़ा भी आगे पीछे जा रहे हैं तो शनिदेव टेस्ट्स लेते रहते हैं और आप तो वैसे ही एक्वेरियस हो, तो आप तो आज तक जिए ही शनिदेव की छत्र छाया में हो, तो टेस्ट्स आपके तो चलते ही रहे हैं। ये बस इतना सा फ़र्क है कि जो मेंटल स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कहीं न कहीं नॉर्मल आने वाले हैं, चीज़ें पॉज़िटिव होने वाली हैं और जिन चीज़ों का लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स का ख़त्म होने का वेट था, नियर फ्यूचर में वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती दिख रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि कई बार ना यहाँ पर महादशा शिफ्ट हो रही होती है आपकी पर्सनल कुंडली में। जब महादशा शिफ्ट हो रही होती है तो अगला प्लैनेट अपना कर्जा लेने आ जाता है। तो यहाँ पर ना शनिदेव का लेना-देना नहीं है। ये बात समझ लीजिएगा, अगर कुछ भी ऊपर-नीचे होता है, तो उसमें शनिदेव का लेना-देना नहीं है, महादशा वाले प्लैनेट का उपाय करना पड़ेगा। शनिदेव का कुछ नहीं है, शनिदेव ने जो करना था, जितना करना था, वो कर चुके हैं, वो बस अब जा रहे हैं। उन्हें आपसे कोई लेना-देना नहीं बचा है अब। ये हो सकता है कि वो जाते हुए कुछ फल दे के जाना चाहते हों, बस। इसके अलावा कोई और चीज़ में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आप अपने करियर की, अपने पैसों की ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हो? देखिए, मेहनत अगर आपने इस पूरा पीरियड साढ़े साती का पीरियड निकाल दिया है मेहनत करते हुए, आप ये देख सकते हो वो कौन-सा काम था जिसने इस पूरे साढ़े साती के फेज़ में आपके घर पे रोटी चला के रखी, ठीक है? जो आपके घर पे रोटी चलाने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप सोल अर्नर नहीं हो और के पैसों से घर पे पैसा आ रहा है, वो तो एक अलग चीज़ है। पर आपने ये देखना है बेसिक कि पूरे साढ़े साती में अभी तक आपके पास किस काम से पैसा आता रहा, वही काम करना है आगे। वो पैसा आपके पास किस काम से आता रहा। अगर कोई भी काम आपको साढ़े साती में सपोर्ट कर गया ना, वो काम आप ही का है, ये बात तो थंब रूल है। वो काम आपको छोड़कर नहीं जाता होता। तो वो काम को ही परस्यू करना है, वो काम वो ग्रोथ देनी है, वो काम बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज़ कर देगा चीज़ों को। जॉब स्विच करने का सोच रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, मैं कहूँगा थोड़ी-सी वेट कर लो। शनिदेव यहीं खड़े हैं, अभी गए नहीं हैं पूरे। एक बार चले जाने दो, फिर स्विच कर लेना। फिर जो करना हो कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपके मून साइन पाइसेस हैं, देखिए पाइसेस मून साइन वालों के लिए बड़ा ही टेंस पीरियड चल रहा है क्योंकि एक तो साढ़े सात ही पीक पे बैठी है, शनिदेव मन में बैठे हैं और अनवांटेड चेंजेस भी हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा स्टक मोमेंट में फील कर रहे हो कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो करूं क्या। आप यहाँ पे गौ सेवा करिए, ठीक है? मैंने पूरी वीडियो में सिर्फ आपको उपाय दिया है और उसका रीज़न ये है कि क्योंकि आपके लिए चीज़ें अनवेरेबल हो सकती हैं, इमोशनल टर्मोइल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, फाइनेंसेस बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप गौ सेवा करिए। आप ये भी समझिए कि आपको ना अपने एंड से चीज़ें इम्प्रूव करनी है ना, तो आप तो सिर्फ अभी आप ये देखोगे कि आप एक साइकिल में फंसे हुए हो। आप फाइनेंशियल इम्प्रूव करने जाओगे, नहीं होंगे। आप कुछ और इम्प्रूव करने जाओगे, नहीं होंगे। आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो? आप अपने सिर्फ मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो, सिर्फ मार्क्स। और मार्क्स कैसे इम्प्रूव होता है? अपनी फिजिक इम्प्रूव करके, बस। आप कहोगे मैं तो बहुत पतला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप अपने ड्रीम फिजिक पे नहीं हो। जैसा कभी आप खुद को किसी टाइम पे सोचा करते थे कि मैं बड़ा होकर ऐसा दिखूंगा या मेरी बॉडी ऐसी होगी, आपकी बॉडी वैसी नहीं है। उसके ऊपर थोड़ा-सा काम करना शुरू करिए, मंगल देव साथ देंगे, शनि देव का प्रकोप मंगल देव ही कम कर पाते होते हैं। इसीलिए कई बार साढ़े साती मंगल देवता की महादशा के साथ आती है, ताकि थोड़ी बेरेबल बन जाए। ये रियलिटी है।
ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।